निकाल। 23 का 23 से पढ़ेंगे हम। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुम में व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। आपको लगता है मैं चढ़ जाता हूँ, दशमांश भी देता हूँ और साथ में आप क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। आप बैठ के गंदी मूवियां देख रहे हो, आप व्यभिचार में, आप नशा कर रहे हो और आप दशमांश दे रहे हो। समझ आ रही है? प्रभु कहता कि जो बातें जरूरी थी वो तो तुमने छोड़ दी। आगे पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। पाप, चोरी, लोभ, जलन, ईर्ष्या, असंयम से भरे पड़े हो अंदर से, और बाहर से दिखा रहे हो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, कैसी हो आप? हाँ, ऐसा लग रहा है आप कितनी धर्मी है ये। प्रेज द लॉर्ड भैया जी, आप ठीक है? हाँ ठीक है। चलो ना, अंदर असंयम से भरे पड़े हैं। हाँ, अंदर पाप से भरे पड़े हैं। कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से साफ मांज लिया संडे वाले दिन बस, और बाकी दिन उसी भाई की चुगली कर रहे हैं बैठ के। समझ आ रही है आपको? अंदर से असंयम से और अंधेर से भरे पड़े हैं। तो करना क्या है? पढ़ो। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। पहले अंदर से मांज, अंदर से, उसके बाद बाहर से मांजियो। आज लोग बाहर से धर्मी और अंदर अंधेर और असंयम भरा पड़ा है। तो प्रभु कह रहा है अंदर से मांज पहले। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। कब्रें देखिए, बड़ी सुंदर सुंदर कपड़े बिछाते हैं उसके ऊपर, पर अंदर क्या है? हाँ, हड्डियां, मरे हुई हड्डियां। पर ऊपर से कितनी सुंदर कब्रें है ना, सजाई होती है। बहुत सारी जगह आप देखोगे, यहाँ पे तो होती कब्रों की पूजा, पर आप एक जीवित परमेश्वर को मानते हो। आमीन। जो अपनी कब्र में नहीं है, जो जी उठा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक ही है जो मुर्दों में से जी उठा है, और वो जीवित यीशु मसीह है, जिसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया, जिसकी कब्र खाली है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। प्रभु क्या कहता है? वो ऊपर से देखता है। कहां से देखता? उसने क्या बोला जब दाऊद का अभिषेक किया? मेरा देखना मनुष्य का सा नहीं है, मैं मनुष्य का बाहरी रूप नहीं देखता हूं, मेरी आंखें मनुष्य के मन पे लगी रहती हैं। मन में क्या भरा है? मन में कपट भरा है, ईर्ष्या भरी है, जलन भरी है, लोभ भरा है, लालच भरा है, व्यभिचार भरा है, गंदे विचार भरे है, कपट भरा है, चुगली निंदा भरी है। क्या भरा अंदर? मेरी आंखें अंदर लगी रहती है, मनुष्य के मन पे लगी रहती है। हालेलुया। बाहर से तो मनुष्य देखते हैं आपको, प्रभु तो अंदर से देखता है। हालेलुया। तो हमें कहां पे मांजना है? अंदर मांजना है। मन में बुरा विचार आ रहा है, लालच आ रहा है, लो नहीं, मुझे साफ रखना अपने आप को, मुझे गंदा नहीं करना। प्रभु देखता है मुझे, प्रभु मेरे अंदर देखेगा, ये चीज कैसा लगेगा प्रभु को? हाँ, मुझे कपट नहीं रखना अपने अंदर। प्रभु सॉरी, गलती हो गई तो मेरे अंदर को जांच। दाऊद क्या कहता है? प्रभु तू मुझे जांच और परख और मुझे अपने जूफा से शुद्ध कर। हमें रोज प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु तू मुझे जांच और परख और अपने लहू से मुझे शुद्ध कर। हालेलुया, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। आमीन। और हमारा अंदर ही है जो हमें पाप में लेके जाता। हमारा मन, बाइबल में लिखा है जहां पे तुम्हारा शरीर जाता है उससे पहले तुम्हारा मन जाता है। तुमने बाजार जाना है, पहले कौन गया? मन गया, मैंने बाजार जाना है, शरीर बाद में पीछे पीछे गया। समझे? तो पहले तुम्हारा मन जाता है, जहां भी जाता है। पाप में भी मन जाता है पहले,
बाद में तुम जाते हो वहां पे। पहले मन जाता है इसको फोन करूं, बाद में तुम उठा के करते हो। तो मन को ही अगर उसी टाइम डांट के बैठा, चुप यहां बैठ, कोई आज्ञा नहीं तोड़ेगा तू यहाँ पे, प्रभु के सामने पवित्र रहना है मुझे। हालेलुया। यह हिजकील 36 उसका 26 अगर निकालो। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। पुराना मन कौन सा है? गंदा मन है। हाँ, पुराने मन में बहुत सारी गंदगी थी। प्रभु को क्या कहना है तुम्हें? प्रभु मुझे नया मन दे और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हाँ, जब नया मन आएगा, नया आत्मा, नया हृदय आएगा, फिर तुम परमेश्वर की विधियों पे चलोगे, प्रभु के नियमों के अनुसार चलोगे। हालेलुया। और जब तक नियम नहीं टूटेंगे, कानून नहीं टूटेगा प्रभु का, तुम आशीषित होगे। हालेलुया।